दोस्तों, आज जो है हम टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का जो है रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द वेरी फर्स्ट यूनिट नंबर 1। और हम सभी यूनिट्स का रिवीजन जो है यहाँ पर करेंगे ताकि जो है हम एग्जामिनेशन में इजीली सभी कंसेप्ट्स को कवर कर पाएं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल। और उसकी फीचर्स बताने हैं हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। दोस्तों, इसी क्वेश्चन को कुछ अलग वे में भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में, जैसे कि टैक्स प्लानिंग इज अ लीगल एंड मॉरल वे ऑफ टैक्स सेविंग। टैक्स प्लानिंग एक लीगल एंड मोरल वे है टैक्स सेविंग का, इसको एक्सप्लेन कीजिए। यदि ये क्वेश्चन भी आता है तो भी हमें उसकी डीलिंग इसी तरीके से करनी है कि टैक्स प्लानिंग का मीनिंग लिखना है, उसके फीचर्स लिखने हैं, और यदि ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर हमें उसका इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने रहेंगे। ओके, तो अब टैक्स प्लानिंग की यदि हम बात करें तो टैक्स प्लानिंग मीन्स कुछ इस तरीके की प्लानिंग करना रिगार्डिंग कि जिससे हमारा टैक्स की जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो सके। ओके, तो उसी का मतलब होता है टैक्स टैक्स रिलेटेड कंसर्न्स या प्लान आउट इस तरीके से करना जिससे जो है हमें कम टैक्स पे करना पड़े इन द लीगल वे। ठीक है, आइए देखते हैं। टैक्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी थ्रू गेटिंग एडवांटेजेस ऑफ रिलीव्स, ओके, डिडक्शंस, इंसेंटिव्स गिवन इन द टैक्स लॉ। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। और किसके थ्रू कम करेंगे? हम एडवांटेज लेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लॉस बनाए गए हैं, उसमें हमें रिलीफ्स दी गई हैं, उसमें इंसेंटिव्स या डिडक्शंस जो हमें मिलते हैं, उनका फायदा लेकर जो है हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगे। दैट मीन्स हमें टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने फैसिलिटी दी है, यदि हम कुछ इन्वेस्टमेंट इधर करते हैं तो हमें उसमें रिलैक्सेशन हो जाएगा, है ना, अलग अलग चीजों में। तो उसका ही फायदा लेके अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम करना, उसे ही हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं, है ना। जैसे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डेल्टन टैक्स प्लानिंग के बारे में क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं टैक्स प्लानिंग इज अ साइंटिफिक वे, ये एक साइंटिफिक तरीका है टू पे मिनिमम टैक्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ एग्जम्पशंस एंड इंसेंटिव्स गिवन अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी। प्रोफेसर डेल्टन यही कहते हैं कि टैक्स प्लानिंग एक साइंटिफिक वे है जिससे हम अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। किसका एडवांटेजेस लेके? एग्जम्पशन, यदि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पे हमें एग्जम्पशन मिल रहा है, उसका फायदा लेके, इंसेंटिव्स का फायदा लेके, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे कि सेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गवर्नमेंट कहती है यदि आपने यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन किया है या अपनी इंडस्ट्री स्टेब्लिश की है तो हम यहाँ पे आपको टैक्स में छूट देंगे। तो यहाँ पे हम अपना लैंड जो है बिल्डअप कर अपना इंडस्ट्री जो है बिल्डअप कर सकते हैं और टैक्स लायबिलिटी का फायदा ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में यदि हम बात निकालें टैक्स प्लानिंग की, तो टैक्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ओके, अब बात करें इसके फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इसका ऑब्जेक्ट होता है टू मिनिमाइज द टैक्स। टैक्स को मिनिमाइज करना ही जो है इसका मेन उद्देश्य होता है, या फिर हम लिखे टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, है ना। ओके, अब इट इज अ इथिकल एंड लीगल वे, ये बिल्कुल लीगल वे, गवर्नमेंट ने बोला है यदि यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे। ओके, यदि आप इस तरीके की सेविंग करोगे तो वहां पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा, आप डोनेशन करोगे तो वहां पे हम आपको डिडक्शन दे देंगे, टैक्स में छूट दे देंगे। तो ये बिल्कुल ही इथिकली जो है, मॉरली जो है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिस, किस बेसिस पे आप किस तरीके से टैक्स प्लानिंग में, टैक्स लायबिलिटी में छूट ले सकते हैं? तो बाय वे ऑफ डिडक्शंस हमें मिल सकते हैं, एग्जम्पशंस हमें मिल सकते हैं। ओके, कुछ रिलीफ जो है गवर्नमेंट के द्वारा हमें मिल सकती है। तो ये कुछ उसके बेसिस होते हैं। फिर हम बात करें कि और क्या टैक्स प्लानिंग के फीचर्स हैं, तो ये इनकरेज करता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को। एक तो हम टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं,
जिससे हमारी बचत होती है, टैक्स सेविंग हो जाती है ना, तो वो पैसा जो है हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये सेविंग को किस तरीके से इनकरेज करता है, यदि हमारे पास कुछ अमाउंट है और वो हम किसी अपने फ्रेंड को दे देते हैं या किसी कमर्शियल प्लेस पे पुट अप करते हैं, तो उस पे जो इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा उस पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वही अमाउंट जो है यदि हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो उस पे जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, या बिल्कुल मिनिमल अमाउंट पे टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से टैक्स प्लानिंग हमें मदद करता है टैक्स कि हम सेविंग करें और इन्वेस्टमेंट करें। फिर इट इज डायनामिक इन नेचर, ये डायनामिक है, ये डिपेंड करता है टैक्सेशन की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, क्या पॉलिसी हर साल चेंज होती है, तो ये डायनामिक इन नेचर होती है। आपको हर साल जो है टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है अपने बिजनेस की, ठीक है। तो ये है कुछ फीचर्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कंसल्टेशन फ्रॉम एक्सपर्ट। टैक्स प्लानिंग जो है कोई आसान तरीका नहीं है कि आपने फटाफट से देखा और टैक्स लायबिलिटी अपनी कम कर दी, मिनिमाइज कर दी। आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको एडवाइस लेना पड़ता है, किसकी, जो एक्सपर्ट है इन दैट फील्ड, या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, सीएस हो सकता है ना। इस तरीके से जो भी एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलरली टैक्स डिपार्टमेंट में, टैक्स रिलेटेड कंसर्न्स में, उनसे हेल्प लेके जो है हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं फीचर्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का क्या उद्देश्य होता है वो हम बात करते हैं। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, सबसे पहला उद्देश्य तो यही है। टैक्स प्लानिंग क्यों की जाती है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम हो। दैट मीन्स अलग अलग जगह पे हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां से हमको एग्जम्पशन मिल सके या कुछ डिडक्शन मिल सके, कुछ भी किसी भी तरीके की रिलीफ्स या छूट मिल सके, वो मेन इसका उद्देश्य होता है। मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन, टैक्स प्लानिंग एक लीगल तरीका है, तो ये किसी भी आपको कोर्ट कचहरी के मामले से जो है आपको दूर रखता है। इसमें कोई भी आपका कोर्ट केस वगैरह नहीं बनता है, ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट के चांसेस नहीं है। देन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, एक तरीके का प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, जो अमाउंट आप अलग अलग एग्जम्पशन से, डिडक्शन से बचाएंगे, जैसे कि हमने फीचर्स में भी बात की, कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि वो जो है हम किसी दूसरी जगह जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्लानिंग करके पैसा बचाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। देन रिडक्शन इन कॉस्ट, इससे जो है हमारे कॉस्ट में कमी आ सकती है, क्योंकि हमें पता रहेगा कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में यदि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे जो है हमारा टैक्स जो है कम चार्ज होगा या हमारी लायबिलिटी जो है कम आएगी। तो हमें पता रहेंगे कि कहाँ हमें खर्चा करना है, और टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है यानी उसने हमारे कॉस्ट को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। ओके, फिर आगे बात करें ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ऑब्वियसली टैक्स प्लानिंग से ग्रोथ होगी, क्यों, क्योंकि यदि हम टैक्स लायबिलिटी कम भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे इन द बैंक्स या किसी भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, या फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वही बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। हमने देखा है कि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी जो है बढ़ती है यदि हम टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करने का सोचते हैं, तो हम अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि LIC में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहां से हमें जो है डिडक्शन मिल जाएगा, हमारे टैक्स में जो है छूट मिल जाएगी। इस तरीके से जो है और अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी एक तरीके से। यस और नो? यस। बढ़ते हैं आगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। टैक्स प्लानिंग, यदि हम टैक्स प्लानिंग करते हैं तो ऑब्वियसली इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगी, जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब अलग अलग एरियाज में जो है काम बढ़ेगा, अलग अलग जगह पे हमने इन्वेस्टमेंट करा, काम बढ़ेगा, तो वहां पे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए क्रिएट होगी। ओके, देन बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, जैसे कि
गवर्नमेंट के बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट हमें छूट देती है, तो जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था सेज हो गया या LIC में इन्वेस्टमेंट हो गया, इस तरीके की जो गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसी में ही जो हम लायबिलिटी बचाते हैं उसी को ही हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इससे जो है गवर्नमेंट के पास प्रॉपर टैक्स भी पहुंचता है जो लायबिलिटी बन रही है, और बाकी का जो हमने टैक्स सेविंग की है बाय वे ऑफ टैक्स प्लानिंग, उससे जो है हम अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो गवर्नमेंट का फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर, हम बोल सकते हैं कि एक तरीके की टैक्स प्लानिंग क्या है, हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर रहे हैं किसके लिए, फ्यूचर में क्या, क्योंकि क्या होगा, हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये इन्वेस्टमेंट जो है आगे जाकर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और यही जो है हम इससे जो है नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। तो एक तरीके की हमको क्या मिल जाएगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी, चाहे हम फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या फिर हमारे एक्सपांशन ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। ओके, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो ये है हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। इससे रिलेटेड जैसे कि अभी हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए कि एक प्रोवर्ब फॉर्म में आ गया कि इट इज अ टैक्स सेविंग, टैक्स प्लानिंग इज अ वे और मोरल वे ऑफ टैक्स सेविंग, इसको एक्सप्लेन कीजिए। हो सकता है किसी दूसरे फॉर्म में आ जाए, लेकिन आपसे यदि ऐसा पूछा है कंसेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, एसेंशियल एलिमेंट्स, किसी भी वे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम यही चीजों की डीलिंग करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स इविएशन, डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इविएशन। टैक्स इविएशन से आप क्या समझते हैं और इनके टैक्स इविएशन और टैक्स प्लानिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों यदि हम सिंपल शब्दों में बात करें टैक्स इविएशन की, तो टैक्स इविएशन का मतलब होता है कर की चोरी करना, टैक्स की चोरी करना, यानी ये एक इलीगल वे है जिसमें हम अपनी इनकम को छुपाते हैं या अलग वेज ढूंढते हैं जिससे हमें टैक्स जो है कम देना पड़े। ओके, उसी को ही हम टैक्स इविएशन कहते हैं। टैक्स इविएशन इज अ इलीगल एक्टिविटी, ओके, इन विच अ पर्सन और एंटिटी डेलिबरेटली यानी जानबूझकर अवॉइड्स पेइंग ट्रू टैक्स लायबिलिटी, जो एक्चुअल आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको आप क्या करते हो, अवॉइड करते हो पे करने से। ये एक इलीगल एक्टिविटी है। ओके, टैक्स इविएशन कैन बी आइदर द इलीगल नॉन पेमेंट, या तो आप इलीगल तरीके से पेमेंट नहीं करेंगे, और अंडर पेमेंट ऑफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी या ड्यू। ओके, या तो आप पेमेंट ही नहीं करेंगे या जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसमें उसको जानबूझ करके कम दिखाएंगे और कम पेमेंट करेंगे। ओके, तो टैक्स इविएशन में आपके दो फैक्टर्स आएंगे, या तो आप पेमेंट ही नहीं करेंगे, नॉन पेमेंट अवॉइड कर देंगे दैट मीन्स, और सेकंड जो है या तो आप क्या करेंगे, अंडर पेमेंट यानी लेस पे करेंगे किसको, आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो। ठीक है, और दिस इज द इलीगल पर्सन। हो सकता है वो बिजनेस जो है कोई सिंगल पर्सन चला रहा हो, वो पर्सन भी हो सकता है और हो सकता है वो एंटिटी भी हो। ओके, जैसे कि हमने बहुत सारे स्कैम्स देखे हैं, सत्यम का केस, हर्षद मेहता द लेटेस्ट वेब सीरीज भी यदि आपने देखी हो तो इट इज द केस ऑफ टैक्स इविएशन, है ना। तो ये है टैक्स इविएशन। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इविएशन, लेकिन इससे पहले जो है एक और टर्म आता है टैक्स प्लानिंग, टैक्स इविएशन, और एक थर्ड टर्म आता है टैक्स अवॉइडेंस। इसको भी हम समझ लेते हैं। इज एन आर्ट ऑफ डेलिबरेटली रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी, ये एक आर्ट है जिसमें आप जानबूझ करके टैक्स लायबिलिटी को कम दिखाते हो, है ना, लीगल वे में आप कम दिखाते हो। इट इज यूज टू डिस्क्राइब एवरी अटेम्प्ट बाय लीगल मीन्स टू प्रिवेंट और रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। क्या बोल रहे हैं, इट विल बी यूज, ये इस तरीके से यूज किया जाता है कि हर वो अटेम्प्ट करते हैं लीगल तरीके से कि हम या तो बच जाएं टैक्स पे करने से या फिर हम कम टैक्स पे करें, which would otherwise be incurred by taking advantages of some provisions or lack of provisions in the law। और ये हम कैसे करते हैं, हम एडवांटेज लेते हैं कुछ प्रोविजंस जो गवर्नमेंट के द्वारा या टैक्स लॉस में लिखे रहते हैं, या उसमें कुछ कमी दिखती है तो हम
उस तरीके के टैक्स नॉर्म्स दिखा देते हैं कि आपके टैक्स लॉस में ये लिखा है और हमने इस चीज को फॉलो किया है, और जानबूझ करके हमें पता है वो चीज गलत है तो भी हम अपने टैक्स को कम करते हैं। ठीक है, तो यही होता है टैक्स अवॉइडेंस। और शो कैसे होता है वो लीगली शो होता है कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, है ना, कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये चीज शो हो रही है, टैक्स लॉ भी यही बोल रहा है, तो आप उसको कम कर देते हैं लायबिलिटी को, तो इसी को ही बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, अब जो है हम डिफरेंस देख लेते हैं टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स एविएशन के बीच में। डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स एविएशन, तो बेसिस ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस टैक्स प्लानिंग और टैक्स एविएशन। अब इस पे यदि हम बात करें, सबसे पहले फुलफिलमेंट ऑफ लॉ रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली टैक्स प्लानिंग जो है लॉ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, बट टैक्स एविएशन लॉ रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है, इट इज एन अनइथिकल। नेचर या लीगलिटी की बात करें तो टैक्स प्लानिंग बिल्कुल ही लीगल है, वहीं अगर हम टैक्स इविएशन की बात करें, कर की चोरी, तो इट इज ऑब्वियसली नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इट इज इलीगल। ओके, फिर अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट, यस, टैक्स प्लानिंग में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम टैक्स सेव करके जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहीं टैक्स इविएशन क्या कर जनरेट करता है, ब्लैक मनी जनरेट करता है ना, तो दिस इज अ हम बोल सकते हैं एक तरीके का नुकसान है। वेज ऑफ टैक्स सेविंग, किस तरीके से आप टैक्स को सेव कर सकते हो, एग्जम्पशन के वेज से, यस, या फिर डिडक्शंस के वे से, कुछ रिलीफ्स के वे से, या कंसोलिडेशन के वे से, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो ये अनफेयर मींस यूज करके जो है टैक्स इवेशन किया जाता है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यस, टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी को क्या करना, रिड्यूस करना। और यहाँ पे जो है अनफेयर मींस यूज करके जो है हमने दो चीजें देखी थी, दैट इज या तो अवॉइडेंस ऑफ पेमेंट, और दूसरा हमने क्या देखा था, या तो अंडर पेमेंट करते हैं, हम कम पे करते हैं टैक्स लायबिलिटी को। तो ये है इसका उद्देश्य। पेनल्टी, टैक्स प्लानिंग के लिए हम बात करें तो कोई पेनल्टी नहीं लगती है, ये एक लीगल तरीका है जिससे हम टैक्स को बचाते हैं। और यहाँ पे जब भी आप पकड़े गए तो ऑब्वियसली ह्यूज पेनल्टी विल बी चार्ज्ड फॉर दिस। फिर टर्म की यदि बात करें तो टैक्स प्लानिंग एक लंबा प्रोसीजर होता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टर्म, और ये आपको हर ईयर जो है टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स, टैक्सेशन पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं जब भी बजट आता है हर साल। तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस और हर ईयर आपको करनी पड़ती है। टैक्स इवेशन तो आप कर की चोरी जितने तरीके से जितने समय में आप जैसे करना चाहें, तो इसमें एज सच कुछ टर्म नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे डिफरेंसेस फिनिश होते हैं टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इविएशन से रिलेटेड। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले यदि हम बात करें, तीन टर्म्स जो हमने पढ़े हैं, टैक्स प्लानिंग जिसमें हम एक लीगल वे यूज करते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, टैक्स इविएशन हम एक इलीगल तरीका यूज करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, कर की चोरी करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स कम पे करते हैं या फिर भरते ही नहीं है। और टैक्स अवॉइडेंस यानी हम टैक्स को भरने से जानबूझ करके उसको भरने से जो है रोकते हैं, अवॉइड करते हैं, किस तरीके से, लीगल वे में जाकर कि हमें तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये है हमारा, और टैक्सेशन लॉस को ही हम अलग तरीके से दिखा के जो है हम टैक्स लायबिलिटी को कम शो करते हैं, उसी को ही बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो उस पे बात करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ टैक्स प्लानिंग, सबसे पहले चेंजिंग टैक्स लॉ। टैक्स लॉ ऐसा है कि पॉलिसी जो है हर साल जो है चेंजेबल होती है, डायनामिक होती है, जैसे कि हमने उसका नेचर भी पढ़ा है। तो इसके कारण हर बार प्लानिंग करना और उस तरीके से सोच पाना मुश्किल है, तो ये एक उसकी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्लान आउट कर लिया कि किस तरीके से हम टैक्स सेवी हो सकते हैं या टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जब जब टैक्स लॉस चेंज होंगे आपको टैक्स प्लानिंग आपकी बदलनी पड़ेगी। ठीक है,
कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स लॉस को फॉलो करना है और उससे आप टैक्स प्लानिंग कर लेंगे। टैक्स लॉस के अलावा और भी ज्यादा लॉस हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेंगे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो टैक्स लॉ आ जाएंगे आपके, है ना। इसके अलावा जो है और भी आपके गवर्नमेंट में भी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके अलावा बजटरी यदि कुछ आ जाता है कंसेशनल या और कुछ नॉर्म्स आ जाते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं। ठीक है। टाइमिंग टैक्स प्लानिंग जो है जैसे कि अभी हमने बात की थी, ये आपको जो है एवरी ईयर करना पड़ता है, कोई एक बार की बात नहीं होती है। या जब भी आपके टैक्स लॉस चेंज होंगे, वेन एवर देर इज चेंज इन टैक्स लॉस, तब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स प्लानिंग करना पड़ेगा। रिस्क, यस, रिस्क बहुत ज्यादा है कि आप जो जिस तरीके से टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप आपका ऑडिट करवाएंगे तो ऑडिट की रिस्क है, वहां पे चेकआउट होगा। हो सकता है कुछ आप चाहते नहीं है कि कोई गलत काम करें, लेकिन किसी लॉ को आपने गलत तरीके से समझ लिया और आपकी लायबिलिटी को कम शो कर दिया, तो भी ये एक बहुत बड़ी रिस्क है। एक्सपेंसिव प्रोफेशनल हेल्प, ऑब्वियसली जो टैक्स प्लानिंग होती है कोई आम इंसान उसको नहीं कर सकता है, कोई एक्सपर्ट आपको उसके लिए चाहिए। और एक्सपर्ट जो है वो आपसे अच्छी खासी फीस लेता है, यानी वो आपको एक तरीके का कॉस्ट बढ़ा देता है। ठीक है। वैसे हम एक तरफ से टैक्स की लायबिलिटी को कम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस एक्सपर्ट को हमें चार्ज करना पड़ता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। नीड्स नॉलेज, टैक्स प्लानिंग के लिए आपको एक अच्छा खासा नॉलेज चाहिए, काय से रिलेटेड, टैक्स लॉस से रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड, ताकि जो है आप अच्छे से समझ पाएं और रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ पाएं और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर पाएं किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर्स में, और जो भी डिडक्शंस, एग्जम्पशंस या रिलीफ्स हो रहे हैं उसका बेनिफिट ले पाएं। ओके, तो यही होता है कि प्रॉपर नॉलेज यदि हमें नहीं है तो कहीं ना कहीं हम टैक्स प्लानिंग में कुछ ना कुछ चूक कर देंगे, और हो सकता है वो हमें जो है लॉन्ग टर्म में जो है डिसबेनिफिट क्रिएट कर दें। ठीक है। तो यही है लिमिटेशंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। यदि हम शॉर्ट में डिस्कस करें कि हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ा, तो हमने ये देखा कि टैक्स प्लानिंग जो है, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। ओके, यदि हम इसको देखें कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग में दोस्तों हमने क्या देखा कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे जो है हम अपनी टैक्स की लायबिलिटी को जो है क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि उसके वेज क्या रहेंगे, टैक्स प्लानिंग में टैक्स लायबिलिटीज कैसे कम होंगी हमारी। तो वेज ऑफ टैक्स रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी, तो बाय वे ऑफ एग्जम्पशंस हमने देखा हम कम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कोई डिडक्शन यदि हमें मिल रहा है उसके तरीके से पूरी स्पेलिंग लिख लेते हैं, क्योंकि आप नहीं तो एग्जामिनेशन में आप भी इस तरीके से लिख के आएंगे, है ना। तो डिडक्शन के वे में या किसी रिलीफ के वे में, जैसे एग्जांपल ले लें, इनकम टैक्स लॉस में बोलते हैं यदि आपने कहीं डोनेशन किया है किसी मंदिर में, किसी ट्रस्ट में, जैसे तो जो है हम आपको उस पर्टिकुलर जितना अमाउंट आपने डोनेट किया है उतना अमाउंट पे हम आपको टैक्स की छूट दे देंगे, एग्जम्प्ट दे देंगे। तो आप क्या करते हैं, डोनेशन का काम, एक तरीके से डोनेशन भी हो रहा है और दूसरे वे में आपको टैक्स की छूट भी मिल रही है। ठीक है। तो ये अलग अलग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पशन के लिए क्राइटेरिया दिया है। पोस्ट सेविंग, पोस्ट ऑफिस में सेव करते हैं तो वहां पे हमें छूट मिल जाएगी, पोस्ट ऑफिस के अलग अलग स्कीम्स आती हैं उसमें, तो ये बेस होते हैं। फिर हमने जो देखा है नेक्स्ट टर्म, दैट इज टैक्स एविएशन। और टैक्स एविएशन में हमने देखा कि इट इज अ इलीगल वे, ये एक इलीगल वे है जिससे हम क्या करते हैं, कर की चोरी करते हैं और टैक्स को छुपाते हैं। फिर जो है दोस्तों हमने देखा नेक्स्ट टर्म, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। इसमें जानबूझ करके टैक्स लॉस को ही हम घुमा फिरा के डेलिबरेटली लीगल वे में हम टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है हमने डिफरेंसेस देखे बिटवीन द टैक्स एविएशन एंड टैक्स प्लानिंग के बीच में, और लास्ट में हमने देखा लिमिटेशंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं हम यूनिट 2 के साथ। टिल देन, थैंक यू।